ऑन कर लो सर। हाँ सर, हाँ सर मैंने कर ली सर। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सब आ जाए। सबको स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? हाँ या जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना, आगे भविष्य में पूछा जाएगा आपसे, इसलिए जो न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ वो आपको आना ही चाहिए। एनी हाउ we are going to cue this project. Admit. चलो अच्छा, दिख रहा है अपन साई एस कैलकुलेट करने वाले थे ना। साई एस कैसा रिप्रेजेंट? यस सर। या साई एस का बताओ पहले, यूनिट वेक्टर क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, साई एस का यूनिट वेक्टर क्या होगा? एक कैप वाई। एक कैप वाई क्यों? एक कैप रो सर। या एक कैप रो। और इट इज पॉसिबल दैट कि यहाँ पे एक कैप वाई के ये पैरेलल है, दिख रहा है सबको, है ना? पर यहाँ पे भी तो है, हाँ सर। है ना, सब जगह। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे आप सिलेंडर में पानी डालते हो तो पानी सब जगह से निकलेगा, छिद्र डल, क्योंकि सब जगह छिद्र कर दिए अपनों ने ना, तो वहां पे ऑलवेज डायरेक्शन क्या रहेगी? एक के प्रो की ही रहेगी हमेशा। वो किसी के भी पैरेलल हो सकता है, एक्स के भी हो सकता है, वाई के भी हो सकता है, पर आपको हमेशा डायरेक्शन कौन सी लेनी है, चूज कौन सी करनी है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक के प्रो, ऑलवेज रिमेम्बर, है ना? तो अब यहाँ पे क्या होगी? साई एस की डायरेक्शन अपन कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? ये देखो, सबको फॉर्मूला दिख रहा है ना? जी डॉट डी एस दिख रहा है सबको? यस सर। ये क्या है? जी डॉट डी एस क्या शो करेगा? इसका फ्लक्स शो करेगा, साई, जिसे अपन इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेंगे। तो जी तो पड़ा है यहाँ पे, दिख रहा है सबको, है ना? तो अपनों को क्या चाहिए? डीएस चाहिए। क्या चाहिए? डीएस। पहले किसकी डायरेक्शन में डीएस चाहिए? साई एस की डायरेक्शन। तो साई एस की डायरेक्शन, अभी इन सबको भूल जाना भैया, मैं जिसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ उसी के ऊपर ध्यान रखना। डीएस क्या है जल्दी बताओ, अरे बोलो। डिफरेंशियल सरफेस। तो डिफरेंशियल सरफेस का मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब समझ में आ रहा है कैसे यूज होता है? अब बताओ, यहाँ पे एक के कौन सी डायरेक्शन है? ये एक के प्रो, एक है प्रो। यस सर। एक के प्रो की डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस का मैग्नीट्यूड कितना होता है? फटाफट। फाइव डी रो डी फाइव। फाइव नहीं, ये होता है सर, ये रो रो डी फाइव डी। रो डी रो डी फाइव। सबको पता है, सही बोल रहे हो? हाँ सर, ये लिखा है सामने, ये गलत लिखा है तो हम गलत बोल रहे हैं। ये है तो गलत ही है, क्योंकि ये तो एक जेड का है, मैंने बोला है रो डायरेक्शन का, इसीलिए मैंने ओ हटा अच्छा, दिया है। सॉरी। तो मैंने बोला था ठीक है आपको सर। कि आपको डिफरेंशियल लेंथ पता होनी चाहिए। बोलो डिफरेंशियल लेंथ क्या होती है सिर्फ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? पहला टर्म रहता है डी रो का, डी रो, सर डी 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 रो एक रो। बाय डी जेड आती है शायद, ऐसा कुछ। क्या क्या? अरे यार तुम सिलेंड्रिकल नहीं सरफेस, सर, गलत बोल रहा हूँ। अरे यार तुम ना मुझे ना बहुत पागल कर दोगे ऐसे। मैंने बोला था तुम्हें याद होना चाहिए, एक्चुअली ये सबसे बेसिक चीज है। अब अगर आप क्वेश्चन परीक्षा में क्वेश्चन करने बैठ के बिना इसके कर ही नहीं सकते आप। सबको दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर। डिफरेंशियल लेंथ इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होती है? पहला स्टार्ट होता है डी रो से, एक केप रो। सबको समझ में आ रहा है? अरे दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ बोलते जाओ। नेक्स्ट क्या होगा? रो डी फाइव, रो डी फाइव, एक केप फाइव, है ना? प्लस क्या होगा? डी जेड, एक केप, एक केप जेड। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? डिफरेंशियल सरफेस। डिफरेंशियल सरफेस चाहिए, किसकी डायरेक्शन में चाहिए? एक केप, जल्दी बताओ, एक केप रो की डायरेक्शन में, है ना? अब एक के प्रो की डायरेक्शन, हाँ, एक के प्रो की डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, तो इसको स्किप करना है, इसको स्किप करना है, यानी इसके मैग्नीट्यूड को नहीं लेना है आपको, बचे हुए रिमाइनिंग के मैग्नीट्यूड को लेना है। ले लो भैया, पहला क्या मैग्नीट्यूड है? रो डी रो डो रो डी फाइव, रो डी फाइव ए फाइव। अरे ये देखना है यार, डी जेड, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको, दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है, तो डी जेड। अरे समझ में आया? यस सर। इसी प्रकार से अगर मैंने बोल दिया आपको डी डिफरेंशियल सरफेस लेनी है मुझे इन फाइव डायरेक्शन में, क्या होगा एक फाइव का? जल्दी बताओ।
D रो DZ डी रो D रो DZ DZ समझ में आ गया? इसका मैग्नीट्यूड और Yes, इसका मैग्नीट्यूड। अरे किसी को डाउट है तो बोलो यार। नहीं है? नहीं सर। डिफरेंशियल सरफेस इन no sir. लास्ट वाला यूनिट वेक्टर कौन सा है? ए कैप जेड। बताओ ए कैप जेड में क्या होगा? अरे बोलो यार जल्दी जल्दी D फटाफट। रो D5 डी रो A cap Z डी रो D रो D5 A डी cap साई। Z D5 हाँ अभी ये रो नहीं दिख रहा है A आपको? cap Z ये रो नहीं दिख रहा है क्या? ये रो डी हाँ फाई, सर रो तो बोल ये रो भी, सर ठीक है रो ना? बोला था। ओके ओके मैंने सुना नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो ये समझ में आ गया तीनों? सबको फॉर्मूला ड्राइव करना आ गया? अरे हाँ Yes sir. या चलो अब जल्दी फटाफट अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब ये सबको दिख रहा है ना? अब बताओ इस डायरेक्शन हाँ इस डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस सबको पता चल गई क्या है? अरे बोलो अब तो। हाँ सर। क्या है फटाफट Yes बोलो। sir. हाँ यस सर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बताओ कितनी डिफरेंशियल सरफेस है, क्या मैग्नीट्यूड है इसका? फटाफट डिफरेंशियल लेंथ मन में याद रखो और फटाफट बोलो ना। इस एक प्रो डायरेक्शन में ये होना चाहिए रो डी फाई डी जेड, खत्म। और क्या? ये देखो ये लिखी हुई है यहाँ पे, कहाँ गया? अरे ये रहा रो डी फाई डी जेड, सबको दिख रहा है? जी अरे सर। बोलो यार मुझे Yes sir. हाँ दैट्स ऑल। तो आप क्या करोगे? साई कैलकुलेट करने के लिए, साई एस कैलकुलेट करने के लिए डीएस यहाँ पे पुट करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको एक के प्रो ही डायरेक्ट पुट करना है, तो यहाँ पे आपको एक के प्रो यहाँ ये भी पुट कर लो, दोनों वेक्टर एक साथ पुट कर लेना, फिर डॉट प्रोडक्ट कर लेना। तो जी क्या है यहाँ पे? जल्दी बताओ जी क्या है? ये जी पूरा दिख रहा है? अरे जी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes sir. हाँ जी दिख रहा है। तो जी दिख रहा है सर। जी के कितने कंपोनेंट है? अरे एक तो एक के प्रो डायरेक्शन का है, दूसरा एक एफ जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट है। दिख रहा है ना सबको? अपनों को कौन सा यूज करना है इन दोनों में से? इसको देखते हुए। अरे अब तो बोलो, यहाँ तो पुट करना ही है ना अब तो। अरे यार क्या कोई बोल नहीं रहा है? क्या बात है, सब गायब हो गए क्या? अरे बोलो ना यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। हाँ तो बोलो ना, मुझे क्या लिखूं यहाँ पे? मतलब एक्चुअली मुझे ऐसा ऐसा करना पड़ेगा कि डायरेक्ट उसी पे लिखना पड़ेगा आई थिंक, ऐसे समझ में नहीं आएगा। व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें। व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है ना? हाँ Yes, सर। sir. एक करूंगा, बाकी सब तुम्हें करना है, ध्यान रखना। मैं एक बता दूंगा, बाकी आपको करके लेकर आना है कल एनी हाउ। ओके चलो नेक्स्ट लिखते हैं। आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है? साई, अब बोलते जाना मुझे, साई एस है ना? साई एस कैलकुलेट करना है किसका? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जी डॉट, क्या डॉट नहीं लगा क्या? डॉट डीएस। अरे सबको दिख रहा है? डीएस क्या होगा इन Yes रेडियल sir. डायरेक्शन में? जल्दी बताओ। अभी बताया। Yes sir. D5 DZ रो A cap रो A cap डी फाई डी जेड, यही है? D5 DZ. Yes sir. यही है ना? एक A cap रो पुट करो रो यहाँ पे। क्लियर है? जी की वैल्यू क्या क्या आती है वहां पे? देखो मैं जी की वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, और कुछ रुको, आपको नहीं पता होगा। 10 कुछ थी सर। हाँ मैं लिख के दे रहा हूँ आपको ना। जी बराबर है भैया आपका, एक मिनट, जी बराबर है 10 ई की पावर -2z रो एक केप रो प्लस एक केप जेड। दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है ना? या नाउ पुट करो दोनों की वैल्यू यहाँ पे। तो 10 ई की पावर, बोलते जाओ, अब तो सब कुछ है सामने यार, बोलो यार क्या लिखूं यहाँ पे? हेलो? रो एक कैप हाँ रो प्लस रो एक कैप प्लस जेड एक केप जेड। उसके बाद क्या लिखना है? डॉट प्रोडक्ट लगाना है ना? डॉट प्रोडक्ट हाँ उसके बाद क्या लिखना है? रो रो D5
रो D5 DZ A कैप रो। ए कैप रो। अब एक बात बताओ जल्दी से फटाफट, ये रो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, किसमें, इस वाले में, तो बताओ क्या आंसर लिखूं यहाँ जल्दी, प्लीज आंसर फास्ट। अरे डॉट प्रोडक्ट तो करना आता है ना आपको, बताओ कौन सी टर्म रहेगी यहाँ पे फाइनली। अरे यार तुम कुछ भी नहीं बताते हो, चलो मुझे ही करना पड़ेगा। एक के प्रो डॉट एक के प्रो का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर इनसाइड द बॉक्स, प्लस एक के जेड Yes, sir. डॉट एक के प्रो एक के प्रो मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, रो D5 Rho D5 DZ. DZ, ये चलने देना है ना। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, 1 हाँ 1। क्यों है 1? क्योंकि दो वेक्टर अगर सेम हो डॉट और उनका डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट किया है। जाए तो पैरेलल होते हैं, पैरेलल का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 ऑलवेज। 1 क्या Yes, sir. इसका कितना होगा, 0. दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी 0। तो हटा दूं इसको यहाँ से, Yes, sir. या हटा दिया। यस सर। अब बचा क्या, ये भी हटा दूं, एक हो जाएगा ये पूरा। Yes, sir. अब यहाँ पे Yes, क्या sir. बचा, रो रो मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, रो स्क्वायर, रो Yes, स्क्वायर। हाँ रो स्क्वायर, Yes, रो sir. स्क्वायर D5 DZ बनेगा। अरे बोलो Yes, sir. यस सर। कौन सा इंटीग्रेशन था ये, सरफेस, तो सरफेस Rho- जैसे हटेगा तो दो इंटीग्रल आएंगे कि नहीं आएंगे, अरे आएंगे आएंगे। सर। Yes, sir. या तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ फटाफट दूसरी जगह लिखने के लिए, या चलो ठीक। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन डबल इंटीग्रेशन 10 e की पावर -2z रो स्क्वायर D5 और DZ। ठीक है, अब बताओ एक इंटीग्रेशन तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, DZ के रिस्पेक्ट में, और दूसरा रो स्क्वायर क्या है यहाँ पे, जल्दी बताओ रो स्क्वायर क्या है। अरे रो स्क्वायर बताओ, उसने दिया था कुछ प्लान दिया था, रो बराबर 1, याद है कि नहीं है, अरे याद आ रहा है कुछ। Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. रो बराबर 1 पुट करेंगे ना अब, क्योंकि देखो वेरिएशन तो 5 और Z में ही है ऑलवेज, ठीक है नहीं है, यस सर। तो अपन रो की जगह 1 पुट कर दें, 1 पुट कर दो पुट तो 1 ही हो करने के बाद जाएगा। 1 हो जाएगा, तो इसको हटा दूं, 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है पिक्चर में, तो ये कितना हो यस सर। जाएगा, इतना सा रह गया। अब मुझे अब इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, D5 और DZ के, तो एक को अलग अलग कर लो। D5 और DZ। हाँ तो एक को अलग कर लिया, D5 यस को सर। अलग कर लिया है ना, और DZ को अलग कर लिया कैसे, 10 e की पावर -2z -2z। अब मुझे बताओ लिमिट क्या होगी 5 की, जल्दी बताओ, कौन बताएगा लिमिट कहां से कहां तक होगा, 5 की लिमिट बोलो भैया क्या होगी, जल्दी बोलो। अरे 5 की लिमिट तो 0 से 2 पाई, वो सिलेंडर कैसे बनाया आप लोगों ने, Yes, sir. 0 से 2 पाई घुमा के, तो 0 से 2 पाई ऑलवेज रहेगी 0 से 2 पाई, अगर वो नहीं देता है तो। और जेड की लिमिट क्या है, उसने दी है 0 से 1. 0 से 1। अब इंटीग्रेशन तो कर लोगे ना यार, ये भी करूं ठीक है, ये तुम कर लेना इंटीग्रेशन, ये सबको आता है आई थिंक, अपन इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, अरे समझ में आया सबको, साइड Yes, sir. यस साइज सर। कैसे कैलकुलेट किया, क्या इसी प्रकार से आप साइड टी और साइड बी भी कैलकुलेट कर लोगे। देखो साइड टी कैसे कैलकुलेट किया, फटाफट डीएस बताओ इसके लिए, डिफरेंशियल सरफेस इसका, टॉप सरफेस का, जल्दी बताओ इतना टाइम मत लो, क्या है, D रो D5 रो। हाँ बिल्कुल सही बोला। अब क्या ये आपके पास पड़ा हो गया, यहाँ पे मिल गया डीएस, अब मल्टीप्लाई में डालो इसको यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट करो, किसके साथ होगा डॉट प्रोडक्ट, जेड के साथ, एक जेड के साथ होगा।
अब एक एफ Yes, जेड sir. का Yes, sir. एक एफ जेड के साथ एक एफ जेड का होगा तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो के साथ जाएगा, होगा तो ये 0 हो जाएगा, हो फिर ये जाएगा। 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 10 e की पावर हाँ, माइनस 2z 1। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 e की पावर माइनस 2z 1 मल्टीप्लाई विथ दिस। अरे दिख गया। अब लिमिट Yes, क्या sir. होगी, अब यहाँ पे Yes, sir. रो की लिमिट और फाई की लिमिट कैसे कब पता चलेगा, जल्दी बताओ। रो की लिमिट देखो कहां से कहां तक है, कैसे पता चला। रेडियस हमेशा 0 से कहां तक लिए, उसने 1 तक लिए। सबको दिख रहा है ना। 1 तक. तो आपको Yes, पता sir. चल गया कि इसने 0 से लेके 1 तक लिए, तब जाके तो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ, तभी जाके ये सर्कल बना है ना। तो कांस्टेंट तो है ही, तो यहाँ से 0 से 1 तक जाएगी। इसकी लिमिट किसकी, रो की। अरे जाएगी कि नहीं जाएगी। इनकेस अगर रो, जाएगी। हाँ इनकेस अगर रो बराबर 2 दिया तो कहां से कहां तक जाते हैं अपन, 0 से 2 तक। अरे समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो अब यहाँ से 0 से 1 तक गए। अब बचा किसकी लिमिट, 5 की लिमिट। 5 की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to 2 0 pi. to 2 pi. अब आप इंटीग्रेशन कर लोगे इसका, Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन कर लोगे। ये Yes, आ sir. जाए। अभी अपनों ने 2 चीजें निकाल ली, एक तो ये निकाल लिया, एक ही निकाल लिया। अब दूसरा क्या, बॉटम सरफेस का निकालना है। ठीक है, तो बताओ बॉटम सरफेस का क्या है। बॉटम सरफेस में क्या होगा, यूनिट वेक्टर, जल्दी बोलो। डिफरेंशियल यूनिट वेक्टर, सरफेस यूनिट वेक्टर। Minus a cap z. हाँ माइनस a cap z होगा सर। हाँ माइनस एक जेड, बिल्कुल सही बोला आपने, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ। और कितना रो होगा डी उसका रो डी मैग्नीट्यूड, 5 रो डी रो डी रो 5, डी बिल्कुल रो सही, डी 5 बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये दिख गया आपको, दिख भी गया होगा यहाँ पे ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ, Yes, sir. यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी बात है कि ये कौन सा प्लान है, ये जो सरफेस है ये कौन सी सरफेस है। Bottom. xy। हाँ अरे यार Bottom. तुमने एक गलती कर दी, देखो यहाँ पे अच्छा वैसे। e की पावर माइनस 2z लिखा था, याद है सबको, e की पावर माइनस 2z, ये दिख रहा है सबको। Yes, sir. यस सर। जब आपने इसका टॉप सरफेस कैलकुलेट किया था तब यहाँ पे z बराबर 1 पुट भी करना था, क्योंकि ये कितने पे सिचुएटेड है, ये सरफेस जहाँ से ये फ्लक्स निकल रहा है, z बराबर 1 पे। Yes, sir. हाँ तो z बराबर 1 भी तो आपको इसमें पुट करना है, पूरे पहले पहले डाल देना z बराबर 1 इसमें। तो z बराबर 1 डालते ही क्या बनेगा, e की पावर माइनस 2 रह जाएगा, फिर आपको इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, z बराबर, ये सरफेस बॉटम में है ना, तो सरफेस बॉटम में कौन सी है, z बराबर 0 पे। -1। अरे यार सोचने ओ वाली 0। बात है, हाँ इसने सर लिमिट दी है सर यहाँ पे, ये देखो लिमिट कहाँ से हाँ कहाँ सर तक। सर समझ एक सरफेस 0 पे सिचुएटेड है, मेरे को लगा था नीचे की तरफ। ओके कोई बात नहीं, ध्यान रखना है ना। तो z बराबर 0 पे, तो आप क्या करोगे, इस पूरे वेक्टर में पुट करोगे z बराबर 0। z बराबर 0 जैसे ही पुट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है सबको e की पावर 0 हो गया। या तो 10 e की पावर 0 रो डी 5 पूरा इट इज, साइन माइनस में ध्यान रखना, माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट, तो माइनस साइन आ जाएगा। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे टी होता, डायरेक्शन नेगेटिव होती तो माइनस तो आता ही आता, पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड में माइनस आता और पूरा मैग्नीट्यूड ऐसा ही रहता, पर जेड की जगह जेड की जगह 0 चला जाता है, 1 की बजाय यहाँ पे 1 डाला था तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 10 पाई माइनस 10 पाई आंसर आता। अरे दिख रहा है सबको, ये कैलकुलेट हो गया। इसमें किसी को डाउट है क्या, इसमें डाउट है किसी को। नो सर। चलो तो आप क्या कर, हाँ अब क्या करना है आपको, इसको इसको और इसको तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, ताकि आपको टोटल फ्लक्स से निकल जाएगा इस सिलेंडर से। क्या निकल जाएगा, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा इस सिलेंडर से। तो आप लोगों ने क्या किया, लास्ट में इसको जाके सबको ऐड कर दिया, तो कितना आया फ्लक्स, जल्दी बोलो, 0। टोटल फ्लक्स 0 है, यानी इस ये जो फील्ड इन्होंने दी थी ना इस फील्ड में कोई भी फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था थ्रू दिस सरफेस। अरे क्लियर है, फालतू टाइम वेस्ट। यस सर। यस। अब अपन इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे, बाय यूजिंग वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अपने पास टाइम कितना है, नहीं नहीं सर टाइम हो गया। तो कोई बात नहीं, अपने यहाँ तक तो कर लिया है, ठीक है मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। ओके नेक्स्ट टाइम आपको है ना जो जो मैंने दिया है वो सब करके मुझे बताना है ना, इससे आपका स्किल्स बढ़ेगा। चलो तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होगी, ओके बाय। अटेंडेंस आप दे देना मुझे, है ना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, ये नाउ यू कैन लीव।